पैसे कितने कमा लिए हैं और कितना कमा रहे हो? तो रेवेन्यू लास्ट 2.5 ईयर्स में मेरा जो हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली मैं अगर कंसिडर करूँ तो भी 65 प्लस सी सिक्सटी होंगी फाइव अप्रोक्स। थाउजेंड कैसा लगा यार? ये पाकिस्तान बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक इंडियन हूँ, जाऊंगा, सारी जो मेरे क्लासमेट्स होंगे, फेलोज होंगे, वो सारे पाकिस्तानी होंगे, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी स्पोर्ट टीम मेंबर ने कि सिंस यू आर इंडियन, यार नहीं हमारा इंडियन से बड़ा लोचा चल रहा है आजकल? जो ऑनलाइन कम्युनिटी है हमारी फेसबुक ग्रुप्स पे, चाहे एसीबीटी की हो चाहे और भी बंदों की हो, और वहां पे ये माइंडसेट नहीं है कि लेट्स फाइट, मतलब कि झगड़ा करते हैं, आप हमारे दुश्मन हो या आप हमारे दुश्मन हो, इस तरह से कोई माइंडसेट नहीं है। पहला लेक्चर कहाँ लिया था, हॉस्टल में या घर? क्योंकि आई थिंक उस टाइम कोविड और इश्यूज चल रहे थे, हम घर पे ही थे बेसिक। पुणे के नजदीक एक शहर है अहमदनगर, जिसका भी नाम अहल्या नगर हो चुका है, तो मैं वहां से हूँ। एडमिशन भी मुझे लगता है आपके एक दोस्त थे पठान साहब, उन्होंने हम्म। जो है ना, मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारी बहुत लंबी चौड़ी सिफारिश की थी। मेरे भाई का दोस्त है जुनेद, तो वो घर आया हुआ था और मैं जो है एक्सप्लोर कर ही रहा था, तो मुझे पता चला कि वो भी एसीओ ही करता है। एक बार मुझे याद है कि उसके उसके डीपी पे जो है ना आपका फोटो था, शायद व्हाट्सएप की डीपी पे, तो मैंने उससे पूछा था कि ये किसका डीपी है, तो उन्होंने कहा था ये मेरे उस्ताद ही हम तनवीर नानला। उस टाइम पे मैं एजुकेशन ले रहा था और एजुकेशन भी एजुकेशन लोन से ले रहा था। ये नहीं हो सकता था कि मैं जो है पैसे ले लूं और मतलब घर से और आपको दे दूं। बेसिकली रिजर्विंग कोटा का जब पता चला तो मैंने समय अहमद सियाल भाई है, उनकी सक्सेस स्टोरी देखी थी, शनावर भाई ने ली थी, तो उनको भी कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, मतलब आप करो अप्लाई। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना एसीबीटी ज्वाइन किया, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। वहां से फिर मैंने ना एक भी लेक्चर मिस नहीं किया एसीबीटी का, मतलब मैंने हर एक लेक्चर लिया, इवन मुझे कोविड भी हुआ था। रिजर्विंग कोटा पे आया हूँ, फ्री वाले पे आया हूँ, स्कॉलरशिप लेके आया हूँ, पेड वाले कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, कभी ऐसा ऐसी फीलिंग आई थी? जहां तक मुझे पता है लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये बंदा डिजर्विंग से आया है या फिर फीस दे के आया है, और अभी क्योंकि भी वहां आप पे तो खुद कोई बताना ऐसा चाह सिस्टम रहे हो नहीं है। तभी हम बता रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। लेक्चर्स आपने ले लिए, अब आगे क्या हुआ? जो मेरा फर्स्ट अर्निंग मैं कहूंगा वो हुई थी 2022 में, और वो हुई थी निश सेलिंग से। आफ्टर वन आफ्टर ईयर 1 ईयर जो मेरा फर्स्ट डॉलर मैंने बनाया था निश सेलिंग से बनाया था, विद इन आई अच्छा, स्किल्स। कितने में बेची थी निश? जो फर्स्ट निश थी ना सर, उसको उसकी सेलिंग की अपनी एक अलग स्टोरी है। तो जब वो फर्स्ट हुआ तो मैंने दोस्तों को भी बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो भी बड़े खुश थे क्योंकि उनके लिए भी उतना ही स्पेंडिंग था जो ब्रेकफास्ट था। वो फर्स्ट मेरी अर्निंग थी $10 की। फ्री में एनरोलमेंट से लेकर आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जो आपने मुझे प्रूफ सेंड किए, उसमें ऑलमोस्ट $200 एक दिन का कमाते हो। मुझे जो फील हुआ ना कि एसीबीटी ज्वाइन करने के बाद, कि जिस लेवल की शेयरिंग हो रही है आपके थ्रू, सपोर्ट मेंबर्स के थ्रू, और जो सपोर्ट हो रहा है, मैं इस बात से नहीं डरूंगा कि मुझे मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा है या सिली डाउट है, क्योंकि मुझे बाद में ये नहीं कहना कि यार ये डाउट अगर पूछ लिया था ना तो मैं सक्सेस हो जाता। कौन सा ऐसा मॉड्यूल आया ये एहसास दिलाया कि यार ये तो मामला ही जरा सुपर डुपर है, ये तो वाकई मेरी जिंदगी बदल सकता है? जब लोकल एसी के लेक्चर्स हुए ना, तो मुझे लगा यार ये बहुत सही चीज है कि आप अमेरिका में बैठे हुए एक बिजनेस ओनर के साथ काम कर रहे हैं। वहां मुझे ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब वो लगा मुझे कि यस लेट्स एक्सप्लोर दिस बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग। स्पोर्ट टीम मुझे कहती थी कि साहिल ना हमारे रात को ख्वाबों में आके डराता है, इतने क्वेश्चन पूछता है, मतलब क्या ऐसी चीज थी दैट मेड यू कीप गोइंग? मेरा ये था कि भले ही कुछ भी हो जाए, दैट्स ओके कि सिली क्वेश्चन है, दैट्स ओके कि मैं मल्टीपल सपोर्ट मेंबर्स को अप्रोच कर रहा हूँ, ये सब टेम्पररी चीजें है। मतलब अल्टीमेटली मेरी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, मेरा सक्सेस होना इंपॉर्टेंट है। फ्रीलांसिंग भी की थी या सिर्फ ब्लॉगिंग ही करते रहे हो या लोकल एसईओ करते रहे हो? मैंने फेसबुक ग्रुप्स को एक्सप्लोर किया लोकल एसीओ के, जैसे एक टीम का ग्रुप है, मेरा के टीम्स गोरों के ग्रुप, और वहां पे मैंने अपनी लर्निंग शेयर करना स्टार्ट कर दी जो मैंने सीखा था। तो मुझे ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहां से आया। उस टाइम पे जो मुझे क्लाइंट मिला था ना, वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट, मतलब जिसकी मैंने बात की, उसके बाद जो मेरा फर्स्ट मंथली एसीओ वाला क्लाइंट था ना, वो आज भी मेरे साथ है। क्या समझती हो, क्या इश्यूज, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हैं दोनों तरफ की यूथ के? क्यों यूथ फ्लरिश नहीं कर पा रही? क्यों यूथ जो है ना साहिल शेख नहीं बन पा रही? मुझे ऐसे लगता है इट्स ऑल अबाउट आप किस माइंडसेट से काम कर रहे हो। एक होता है ना कि जब आप काम करते हो बाहर के लोगों के साथ, आपको पता चल जाता है कि लाइक प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्लोज माइंडेड रहेंगे, ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे कि बस मुझे इतना आता है अब मैं इसी में जो है वो सब कुछ करूंगा, मुझे अब लर्न नहीं करना। सिर्फ 7-8 क्लाइंट से $45,000 का रेवेन्यू जनरेट करना, इस माइंडसेट की वजह से मैं यहाँ पहुंचा, ठीक है? सबसे मेन रीजन है सर, क्लाइंट को चाहिए रिजल्ट्स। मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, 6 मंथ एसईओ प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, और वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और डिटेल होता है, जो क्लाइंट को मीटिंग करने के बाद मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि यार दिस इज समथिंग, मतलब ये जो बता रहा है वो बहुत सही बता रहा है कि ये सब होगा। सिर्फ ऑन पेज की आपने साइट की और ऑलमोस्ट $2,200 पर मंथ तक पहुंची, सिर्फ ऑन पेज से क्या ऐसा किया था? सर आप कहते हैं 70% आपका जो साइट की सक्सेस होती है वो आपकी निश पे डिपेंड करती है, इसमें हम डाउट करने वाले कौन होते हैं? मतलब हम तो चेले हैं सर, आपके जो स्टूडेंट्स है। अब दिनेश की और आपकी जो पार्टनरशिप थी वो सक्सेसफुल कैसे हुई और अभी तक भी आप एक दूसरे को बड़े अच्छे वर्ड्स में जो है ना याद कर रहे हो, इसका क्या राज है? तनवीर नाला सर अगर पार्टनरशिप करेंगे तो अजबर अली भाई के साथ करेंगे, क्योंकि वो हम्म। उनको जानते हैं। सबसे पहला रूल सर, आपका ना डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। डोमिनेटिंग कैरेक्टर मतलब मैं डिसीजन मेकर हूँ, मैं जो कहूंगा वही सच है, और अगर सक्सेस भी मिली तो मैं ही, मतलब मैंने ही किया, ये टाइप कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। वेरी सॉलिड पॉइंट यार। खुरम मलिक या अमार इशफाक?
मुल्क? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है टफ सर। क्वेश्चन। एसीबीटी सपोर्ट मेंबर्स। कभी सोचा था कि इतना ज्यादा पैसा बना पाऊंगा लाइफ में, स्पेशली इस सर फील्ड? मुझे लगता है अभी कुछ बनाया ही नहीं है। इंशाल्लाह अभी बहुत बड़ा खेलना बाकी है। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। इंडिया अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए तो पहली चीज क्या करोगे? आपसे आके मिलूंगा। अच्छा, यूडेमी, यूट्यूब, आई स्किल्स रैंक इन टर्म्स ऑफ रियल लर्निंग। रियल लर्निंग जो मुझे हुई है, ठीक है, फर्स्ट आई स्किल्स, सेकंड यूट्यूब एंड थर्ड यूडेमी। लास्ट में आपके जूनियर्स हैं जो भी आई स्किल्स के, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि एसबीटी आपको हर चीज स्पून फीड नहीं कर सकता। वो आपको आपका दिमाग खोलने में हेल्प करेंगे, आपको जो मॉडल्स वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ओपन माइंडेड, डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन ब्लॉगिंग सेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। आज मेरे साथ मौजूद हैं साहिल शेख। इनका ताल्लुक है हमारे हमसाया मुल्क भारत से और इनकी इनरोलमेंट हुई थी आई स्किल्स बैच 7 में और राइट नाउ ये तकरीबन $65,000 रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, इनका जो इनरोलमेंट हुई थी वो स्कॉलरशिप पे हुई थी आई स्किल्स में, और ये मैं इनकी इजाजत से बता रहा हूँ, अदरवाइज हम पब्लिक नहीं करते। तो ही वॉज कंफर्टेबल, इन्होंने हमें इजाजत दी कि आप बता सकते हैं। ये लोकल एसईओ करते हैं और डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ एंगेज करते हैं। क्लाइंट्स कहाँ से पकड़ते हैं? मोस्टली फ्रॉम फेसबुक और फेसबुक के ग्रुप से। और 3-3 साल से इनका एक ही क्लाइंट, मतलब वो कंटिन्यू चल रहा है। और ये कहते हैं कि सिर्फ 3-4 क्लाइंट से इनका जो टोटल रेवेन्यू का समझ लें कि 30-35 हजार डॉलर है, वो सिर्फ 3-4 क्लाइंट्स ने इनको दिया है। साथ ब्लॉगिंग भी करते हैं, ब्लॉगिंग में अगेन अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने स्टार्ट किया है पैरेलल टू फ्रीलांसिंग। आज हम इनसे बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, इंडियन होने के नाते पाकिस्तानियों के साथ काम करके कैसा लगा, पाकिस्तानियों से सीख के कैसा लगा, और क्लाइंट्स को एंगेज कैसे किया जाता है, उनको कन्विंस कैसे किया जाता है कि हमें हायर करें, और ब्लॉगिंग में ये अच्छा खासा पैसा जो है ना वो जनरेट कैसे किया है। इसके अलावा बहुत सारी बातें होंगी साहिल के साथ। तो साहिल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, जब मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी है, हालांकि मुझे पता तो था, बट स्टिल एक दोबारा से रिकॉल हो गई, तो मैं खुद बड़ा, यकीन करो, इमोशनल फील कर रहा था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज माशाल्लाह कहाँ पहुंचे। पहला लेक्चर कहाँ लिया था, हॉस्टल में या घर, और एडमिशन कैसे हुआ था? सर एक्चुअली पहला लेक्चर तो मैंने 2021 में घर से ही लिया था, क्योंकि आई थिंक उस टाइम कोविड और उस टाइम वो सब आई थिंक इश्यूज चल रहे थे 2021 में। मतलब इधर हम घर पे ही थे, बेसिकली घर से ही हो रहे थे लेक्चर्स और वो ये सब। किस शहर में रहते हो आप? पुणे के नजदीक एक शहर है अहमदनगर, जिसका भी नाम अहल्यानगर हो चुका है, तो मैं वहां से हूँ। ये पुणे किस स्टेट में है? महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र। मुंबई जिस स्टेट में, बेसिकली उसी स्टेट में। ओके ओके। सो बेसिकली सर मैं अच्छा, आपका 2020 से। एडमिशन भी, मुझे लगता है आपके एक दोस्त थे पठान साहब, उन्होंने हम्म। जो है ना, मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हारी बहुत लंबी चौड़ी सिफारिश की थी, और उसके बारे में बताओ। सो असल में मेरे भाई का दोस्त है जुनैद, जो मेरा छोटा भाई है, उसमें मतलब वो क्लासमेट है उसका, जुनैद। तो वो घर आया हुआ था और मैं जो है एक्सप्लोर कर ही रहा था, तो मुझे पता चला कि वो भी एसईओ ही करता है। सो देन अच्छा, एक बार ना जुनैद ऐसे किस ही। स्टेट में रहता है? जुनैद मेरे ही गांव में रहता है, इसी स्टेट में, महाराष्ट्र। ओके ओके। मतलब मेरे घर के मतलब 5 मिनट की दूरी पे होगा। उसको भी बुला लेते यार अभी। आ जाता अगर बुला लेते। अच्छा, चलो कंटिन्यू करो। वो ऐसे ही घर पे आया हुआ था भाई से मिलने, तो तब मुझे पता चला कि वो भी एसईओ ही करता है। तो एक एक बार मुझे याद है कि उसके उसके डीपी पे जो है ना आपका फोटो था, शायद व्हाट्सएप की डीपी पे। तो मैंने उससे पूछा था कि ये किसका डीपी है, तो उन्होंने कहा था ये मेरे उस्ताद ही यम तनवीर नानला। तो फिर मैंने ना तुरंत ही आके यूट्यूब पे सर्च किया था यम तनवीर नानला, तो मुझे एसीबीटी 5 की जो वीडियो है ना वो दिखी थी वहां पे। आई थिंक तब ज्यादा एक्टिव नहीं थे आप यूट्यूब पे, और आपकी एसीबीटी 5 की ही वीडियो होती, जबकि एसीबीटी 7 लॉन्च होने वाला था। तो तभी मैंने वहां से, मुझे डिजर्विंग कोटा का आइडिया हुआ था कि डिजर्विंग कोटा से एडमिशन हो सकता है, बिकॉज उस टाइम पे मैं एजुकेशन ले रहा था, और एजुकेशन भी एजुकेशन लोन से ले रहा था। ये नहीं हो सकता था कि मैं जो है पैसे ले लूं और मतलब घर से और आपको दे दूं। बेसिकली एजुकेशन लोन से ही एजुकेशन चल रहा था, ऊपर से बाहर रहने के खर्चे और वो सब अलग होते। वो अलग बात थी कि मेरे जो चाचा है, बड़े अंकल, वो हमेशा हेल्प करते रहते थे, तो इश्यूज नहीं हुए उतने। देन फिर डिजर्विंग कोटा का जब पता चला, तो मैंने समय अहमद सियाल भाई है, उनकी सक्सेस स्टोरी दिखी थी, शनावर भाई ने ली थी, तो उनको भी कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, मतलब आप करो अप्लाई और ट्राई करो डिजर्विंग कोटा का, ठीक है। एक चीज मुझे यहाँ पे ना अभी भी याद है, मतलब मुझे ये इसलिए शेयर करनी है क्योंकि यहाँ पे एक लर्निंग भी है। मैंने ना किसी और से भी पूछा था कि शाल आई ज्वाइन एसीबीटी, और मुझे ना वहां से रिप्लाई आया था नो, ठीक है। और उसने ना 3 रीजन दिए थे मुझे, और वो 3 रीजन में से सबसे पहला रीजन ये था कि जो फीस है वो कोई 25-50 के अराउंड फीस है। हाँ। दूसरा ये कि डेली 4 to 5 आवर्स देने पड़ेगी, और तीसरा ये कि आफ्टर कोर्स भी आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में आपको 25-50 के की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो मतलब बात ये थी कि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि रिजर्विंग कोटा भी होता है, देन प्रोजेक्ट मतलब नहीं, आप उन्होंने फ्रीलांसिंग भी कर टेक्निकल सकते हो। ग्राउंड्स पे आपको मना किया, मतलब
मतलब उनकी इंटेंशन सही थी हाँ जहां तक लग रहा है। हाँ, उस टाइम पे फिर जो मेरा थॉट आया वो ये था कि मतलब मेरा ये था कि ओके, दैट्स योर सजेशन, बट मुझे बेहतर पता है अपने बारे में, तो आई विल टेक द डिसीजन कि मैं डिसीजन मेकर रहूंगा। तो फिर मैंने वो डिसीजन ले लिया कि लेट्स डू इट। और फिर जो है मैंने इस डिजर्विंग कोटा का टेस्ट दिया, क्योंकि डिजर्विंग तो मैं था ही, क्योंकि मैं क्लास टॉपर रहा हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी में, चाहे 12th क्लास तक मेरी सीबीएसई स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल जो होती है नवोदय विद्यालय, वहां से पढ़ाई हुई है। तो टॉप गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जो अगेन डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो है। फिर मैंने वो जो है वहां पे अप्लाई किया, वो भी अच्छा खासा था मेरा टेस्ट। आई थिंक एक दो क्वेश्चन ही कुछ मेरे इश्यूज हुए थे, और डायरेक्ट बात भी हुई थी, सनावर भाई से भी मैंने बात की थी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना एसीबीटी ज्वाइन किया, और फिर वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। नहीं, बात मुझे यह है लगता है कि मैंने फिर डिजर्विंग वहां पे कोटे जो के है लिए ना एक भी क्वालिफाई नहीं लेक्चर कर मिस नहीं पाए थे, किया। जुनेद ने सिफारिश करवा के करवाया था जहां तक मुझे याद पड़ता है, नहीं? मतलब मुझे तो आइडिया नहीं है इस चीज का। बहरहाल मैंने मैं टेस्ट आज दिया था, बता वो रहा हूँ, अच्छा था। 4 साल बाद आपको बता रहा हूँ कि जुनेद ने तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें की थी। तो वो तो हमेशा साथ रहा ही है, मतलब उसने हमेशा ही वो मतलब है, अभी भी साथ ही रहता है। उस वक्त तो कौन सी उसके क्लास बाद में फिर थे? वहां से स्टार्ट हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर था मैं 21 में। और एडमिशन हो गया? एसीबीटी लेक्चर्स का ये सीन है कि मैंने कोई अब इसको मिस नहीं करना, क्योंकि जुनेद को मैं जानता था, वो कर रहा था, वो फ्रीलांसिंग कर रहा था उस टाइम, उसको भी बताया कि एडमिशन हो गई है ये वो। एंड देन वहां से फिर मैंने ना एक भी लेक्चर मिस नहीं किया एसीबीटी का, मतलब मैंने हर एक लेक्चर लिया। इवन मुझे कोविड भी हुआ था उसी टाइम पे, हाँ। जब हमारे लेक्चर्स होते थे। तो मैं तो उस टाइम पे भी रात के 1 बजे हो या 12 बजे हो, lectures जितने भी देर चले मैं लेता था। आई थिंक उनका नाम याद नहीं है, शायद मुबिन भाई जो फाइवर के बारे में थे, हाँ उनका हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन ठीक है आंसर का ठीक है क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है ठीक है। उस टाइम थे वो अच्छा खासा फाइवर कर रहे थे उस टाइम पे। उनका बस एक सेशन मिस हुआ था, बाकी सब कुछ मतलब हर एक लेक्चर लाइव लिया गया। और हाँ ठीक है, फाइवर के लेक्चर सिर्फ मिस किए, उसके बाद बाकियों को कंटिन्यू किया। एक लेक्चर बस, वो भी क्वेश्चन आंसर्स वाला, बाकी कोई लेक्चर मिस नहीं। अच्छा। एंड देन हर लेक्चर के प्रॉपर नोट्स मेरे पास प्रिंट है अभी भी। लेक्चर के नोट्स के प्रिंट्स है मेरे पास, और प्रॉपर वो भी स्क्रीनशॉट्स और वो सब, मतलब एक बिल्कुल प्रॉपर। क्योंकि वो मुझे मेरी आदत भी थी, जैसे मैंने कहा कि मैं क्लास टॉपर भी रहा था, मतलब टॉप 3 में रहता था हमेशा। तो मुझे थोड़ा अच्छे से ही करने में ज्यादा मजा आता था, और जब मैं रिकॉर्डिंग देखा ना तब मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आता था, कि क्योंकि वो रिवीजन हो जाती थी फिर, इसलिए मैं नोट्स भी लेता था और उनको मतलब प्रिंट भी मैंने करवाया था। तो वहां से जो है, अच्छा, इस वहां ये दौरान हुआ कभी कि ये फील हुआ कि यार मैं डिजर्विंग कोटा पे आया हूँ, फ्री वाले पे आया हूँ, स्कॉलरशिप लेके आया हूँ, तो मुझे किसी भी तरह का इम्तियाजी सलूक, बायसनेस का सामना है, पेड वाले कुछ और कर रहे हैं, मैं कुछ और कर रहा हूँ, कभी ऐसा ऐसी फीलिंग आई थी? सर, जहां तक मुझे पता है, लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये बंदा डिजर्विंग से आया है या फिर फीस दे के आया है, और अभी क्योंकि भी वहां आप पे तो खुद कोई बताना ऐसा चाह सिस्टम रहे हो नहीं है। तभी हम बता रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। जो है वो है, मतलब सीधी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई नहीं बताता है, मतलब किसी को नहीं पता होता है कि ये डिजर्विंग से है या पेड से आया हुआ है। और मतलब ना सपोर्ट को पता है, आई थिंक सपोर्ट को भी नहीं पता होता, ना बच्चों नहीं को पता। पता होता है। ओके, लेक्चर्स आपने ले लिए, अब आगे क्या हुआ? तो एससीबीटी के जब मैं लेक्चर्स ले रहा था ना सर, जून जुलाई आई थिंक एंडिंग में, खुर्रम मलिक सर के जो है लोकल एसईओ का सेशन होने लगा। तो उसमें ना मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आया कि यार ये जो लोकल एसईओ चीज है ना, ये मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। मतलब एससीबीटी में जो असवद भाई के जो एपीकेस के लेक्चर होते थे, उसमें मुझे अच्छा इंटरेस्ट आया था, क्योंकि थोड़ा इजी भी था कि एपीके पे काम करेंगे, हाँ एक हाँ। बिगिनर है तो वर्डनेस सीख जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग इजी होगी चीजों की। तो फिर मैंने माइक्रो एपीके पे भी काम स्टार्ट कर दिया था, निश रिसर्च कर दी, फिर एससीबीटी आई स्किल सपोर्ट को सेंड कर दिया, और वहां से एक एपीके निश भी मैंने फाइनल करवाई थी, जो कि अभी बहुत स्पैम हो चुकी है, वीडियो एडिटर रिलेटेड थी वो। फिर साथ साथ जैसे मैंने कहा कि खुर्रम मलिक सर के जो लोकल एसईओ लेक्चर, वहां पे मुझे इंटरेस्ट आया था। तो स्पेसिफिकली उनके लेक्चर को मैंने मतलब काफी दफा रिवाइज करके उनको अच्छे से समझा था, कि मुझे मुझे पता था कि अब मुझे लोकल एसईओ को ज्यादा एक्सप्लोर करना करियर है इसमें स्पेसिफिकली, बनाना है। और साथ में माइक्रो एपीकेस को। हाँ, करियर आप बनाना यस चाहते हो लोकल यस, एसईओ। लोकल इश्यू को लेके चलना है। तो वहां से वो एपीके एक जो मैंने कहा कि उसमें भी मेरा इंटरेस्ट था ब्लॉगिंग में, कि माइक्रो एपीके मेरे लिए सही रहेगा। तो फिर मैंने माइक्रो एपीके वो साइट मैंने स्टार्ट कर दी। मतलब इंप्लीमेंट कुछ किया नहीं था ना इससे पहले, तो कुछ पता ही नहीं था कि वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे होता है। तो वो सब मैंने फिर वहां से जो सीखा, देन जो मेरा फर्स्ट या फिर वो अर्निंग मैं कहूंगा वो हुई थी 2022 में, और वो हुई थी निश सेलिंग से। आफ्टर 1 ईयर? मैंने अपनी निश सेल की थी, एपीके निश। आफ्टर वन आफ्टर ईयर 1 ईयर जो मेरा फर्स्ट डॉलर मैंने बनाया था, वो निश सेलिंग से बनाया था, विद इन आई स्किल्स। अच्छा, कितने में बेची थी निश? जो फर्स्ट लिस्ट थी ना सर, उसको उसकी सेलिंग की अपनी एक अलग स्टोरी है सर। क्या होता था ना, 2020 जनवरी में मैं कॉलेज में था, मतलब रूम पे था अपने दोस्तों के साथ, और जो मेरा ब्रेकफास्ट का खर्चा होता था मंथली, वो होता था अराउंड 500 to 600 INR, पर मंथ? एक महीने पर मंथ, जो वाओ। ब्रेकफास्ट का था। तो यूजुअली 30 क्या होता रुपए था ना, दिन के? हम, हाँ, क्योंकि जो मेस होती थी ना वो मतलब बहुत सही थी, अफोर्डेबल थी, और क्वालिटी भी उसकी अच्छी थी। और अगर मतलब क्योंकि हम यूजुअली बाहर नाश्ता नहीं करते थे, मतलब ब्रेकफास्ट हम बाहर नहीं करते थे, मेस में ही करते थे। वो मेस जो थी वो बिल्कुल सही थी, कि पोहा दे हॉस्टल दिया, कभी हॉस्टल की मैथ समोसा दे थी, दिया। राइट? नहीं,
हॉस्टल की नहीं थी, प्राइवेट ही थी, लेकिन तो प्राइवेट भी अफोर्डेबल थी इतनी और अच्छी इतनी थी। अफोर्डेबल? हाँ, बहुत अफोर्डेबल थी। मेरा मंथली जो खाना था वो आई थिंक 2200 रुपए में दोनों टाइम का खाना था, मंथली INR। अच्छा। और वो मतलब काफी फेमस और अच्छी मेज भी थी। ठीक मेरा है। माइंडसेट ये था कि 500 रुपए जो होते हैं मेरे INR, वो होते ब्रेकफास्ट के। तो मैंने सोचा यार, अगर मैं इसको, आइडिया नहीं था ना कितने में सेल करनी चाहिए और ये सब, तो मैंने कहा इसको $10 में सेल कर, तो 700-800 रुपए आ जाएंगे और नाश्ता बन जो है जाएगा। मेरा नाश्ता बन जाएगा मंथली। तो मैंने उसको सेल किया और अपने दोस्तों को भी बताया कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना, तो क्योंकि उस टाइम पे हुआ ये था कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं क्लास में भी टॉप में रहता था, तो मैंने एक तरीके से लेक्चर्स लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिए थे। मजे की बात ये है कि उसके बाद भी मैं अच्छा ही परफॉर्म करता रहा हूँ, 10 GPA 9.8 GPA लेके आया हूँ, तो कम कर दिया था। तो मुझे टीचर्स भी कहते थे कि तू लेक्चर्स नहीं ले रहा, क्योंकि मैं इधर ज्यादा फोकस कर रहा था। तो जब वो फर्स्ट हुआ तो मैंने दोस्तों को भी बताया कि यार ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो भी बड़े खुश थे, क्योंकि उनके लिए भी उतना ही स्पेंडिंग था जो ब्रेकफास्ट था वो। तो वो फर्स्ट मेरी अर्निंग थी $10 की। और उसके बाद अगेन निशे सेल की, कुछ $50 में की थी, मुझे आज भी याद है। और उस तरह से $50 में निश? हाँ, एक निश मैंने फाइंड की थी। थी वो इंडियन ही, बट इंडियन निश थी, बट सर्च वॉल्यूम अच्छा था। अच्छा, इसका मुझे जो एक मोटिवेशन आया था वो इस तरह से आया था। मैं $10 के ऊपर कभी निश सेल नहीं करता। अगर मैंने की इस वजह से, क्योंकि आई थिंक हमारे एसीबीटी बैच की, आई थिंक अतर बाजवा या कोई थे, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, उन्होंने ना वो काफी अच्छी निश सेलिंग करते थे, उनकी निश रिसर्च काफी अच्छी थी और वो उसको सेल भी करते थे। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप कितने में निश सेल करते हो, तो उन्होंने कहा मुझे $100-150, इट डिपेंड्स क्वालिटी ऑफ निश पे। अच्छा। तो आई थिंक अतर बाजवा ही है या कोई और, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ, मैंने उनसे बात, तो मैंने क्या यार, ये इतने महंगी निशेस सेल करते हैं, मैं तो $10 में ही सेल कर रहा हूँ, तो अब हम्म। तो मुझे ऐसी निश फाइंड करनी है जो मैं ज्यादा महंगी सेल करूँ। तब मैंने वो $50 वाली निश फाइंड करके सेल की थी एक बंदे को, विद इन आई स्किल्स। ओके। तो वहां से जो है ना निश रिसर्च की, बट वहां पे अगेन मतलब उतना फोकस नहीं किया, क्योंकि कॉलेज चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्लेसमेंट लेनी है कॉलेज के बाद, जो कि मेरी हुई भी थी ऑब्वियसली। एक एमएनसी है विप्रो, वहां पे एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर प्लेसमेंट हुई थी, बट उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं आई। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहता हूँ कि अच्छा हुआ नहीं आई, क्योंकि वरना मैं ये नहीं कर पाता कि उनकी ज्वाइनिंग अगर आ जाती तो मैं अभी भी 25,000 INR पे ही टिका रहता मंथली। वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ जो हुआ। सॉरी टू इंटरप्ट यू। मतलब फ्री में आप एक चीज इनरोल कर रहे हो और फिर उसको सीरियस ले रहे हो। सबसे जो इंस्पायरिंग बात मुझे लगी है ना, वो ये कि आपने कोई लेक्चर नहीं छोड़ा। फ्री में इनरोलमेंट से लेकर आज माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जो आपने मुझे प्रूफ सेंड किए, उसमें ऑलमोस्ट $200 एक दिन का कमाते हो, और ऑलमोस्ट, पर डे। हाँ, कितना बनेगा, $6,000 अ मंथ? कैसा लगता है यार? आई मीन क्वाइट इंस्पायरिंग, नहीं? सर, ऑब्वियसली अपने आप में एक बड़ी बात है, बट वही है ना सर कि एक तो आपकी जो है ना वो विल अच्छी है कि आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक अच्छी चीज है, आपका इंटरेस्ट है, मतलब आपको मजा आ रहा है चीज करने में, और साथ साथ आपको एक ऐसी चीज मिल गई। मैंने सर, आपको याद होगा एसीबीटी 7 के लेक्चर में भी ये चीज कही थी, आई डोंट नो, वो रिकॉर्डेड भी की थी आपने, मुझे याद है। मुझे जो फील हुआ ना कि एसीबीटी ज्वाइन करने के बाद, कि जिस लेवल की शेयरिंग हो रही है आपके थ्रू, सपोर्ट मेंबर्स के थ्रू, और जो सपोर्ट हो रहा है, मतलब जो सपोर्ट मेंबर जो सपोर्ट दे रही है छोटे छोटे क्वेश्चन को आंसर करे, तो मैं एक ही बात सोचता था, मैं इस बात से नहीं डरूंगा कि मुझे मेरा क्वेश्चन बहुत छोटा है या सिली डाउट है, क्योंकि मुझे बाद में ये नहीं कहना कि यार ये डाउट अगर पूछ लिया था ना तो मैं सक्सेस हो जाता। ये मेरा थॉट नहीं था, इसलिए मैं पूछता था, भले ही चाहे कुछ भी करे। एक मतलब ये भी सीन हुए थे कि मैंने ना, मैं मल्टीपल इनबॉक्सेस में भी अप्रोच करता था सपोर्ट मेंबर्स को। वो भी एक होता था कि आप कहते थे मत करो, तो मैं कहता था नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए कि यार काश ये करता, तो इनसे पूछ लेता तो हो जाता, अमर भाई से पूछ लेता तो हो जाता। तो ये मैंने नहीं छोड़ा कि करना ही है, मतलब एक्सक्यूज नहीं छोड़ना कोई। और वो सपोर्ट भी उस तरह से मिली जिन्होंने मतलब काफी हेल्प की है। कौन सा ऐसा मॉड्यूल आया, अभी आपने बताया कि लोकल एसईओ में भी वही हो आपका आंसर, ये एहसास दिलाया कि यार ये तो मामला ही जरा सुपर डुपर है, ये तो वाकई मेरी जिंदगी बदल सकता है? ऑलमोस्ट एसईओ के लेक्चर्स तो खत्म हो गए थे, जो एडिशनल हमारे बोनस लेक्चर होते हैं बेसिकली अपवर्क के और ये सब, उस टाइम पे 77 के। तो तब खुर्रम मलिक सर के ना एक्सपर्ट डोमेन के लेक्चर्स हो रहे थे और लोकल एसईओ के लेक्चर हो रहे थे। जब लोकल एसईओ के लेक्चर्स हुए ना, तो मुझे लगा यार ये बहुत सही चीज है कि आप अमेरिका में बैठे हुए एक बिजनेस ओनर के साथ काम कर रहे हैं, एक लोकल बिजनेस, रियल बिजनेस। ब्लॉगिंग एक अपना वे है, बट एक लोकल बिजनेस के साथ, रियल बिजनेस के साथ काम करना, उनको ग्रो करवाना, काइंड ऑफ, अगर आप उसको समझ जाओ कि आपकी जीएमबी रैंकिंग कैसी होती है, वेबसाइट रैंकिंग कैसी होती है, तो आपके लिए बहुत ईजी, अगर उसको आप एक्सप्लोर करो। वहां मुझे ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब वो लगा मुझे कि यस, लेट्स एक्सप्लोर दिस बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग। फिर वहां से मैंने लोकल एसईओ को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छे से स्टार्ट किया। While you are a kid, I remember you are a kid. 22-21 साल की उम्र लिटरली होगी। स्पोर्ट टीम मुझे कहती थी कि साहिल ना हमारे रात को ख्वाबों में आके डराता है, इतने क्वेश्चन पूछता है। क्या फील आता था कि यार किसी चीज से रह ना जाऊं अगर मैंने कोई चीज इनसे ना पूछी, और फिर कल को एक्सक्यूज बनाने के काबिल ना रहूंगा? मतलब क्या ऐसी चीज थी दैट मेड यू कीप गोइंग? सर वही चीज, जैसे मैंने कहा कि मेरा ये था कि भले ही कुछ भी हो जाए, दैट्स ओके कि सिली क्वेश्चन है, दैट्स ओके कि मैं मल्टीपल सपोर्ट मेंबर्स को अप्रोच कर रहा हूँ, ये सब टेम्परेरी चीजें है। मतलब अल्टीमेटली मेरी लर्निंग इंपॉर्टेंट है, मेरा सक्सेस होना इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये एक्सक्यूज नहीं देना कि एससीबीटी के वो सपोर्ट मेंबर ने अगर रिप्लाई दिया होता, या फिर सर ने अगर लेक्चर में ये बताया होता। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, आप भी यही कहते थे कि हमने ना, मतलब आपने इतना अवेलेबल करवा दी ये चीजें कि आप ये ना कहो कि अगर थीम मिल जाती तो मैं सक्सेस हो हाँ, जाता, प्लगइन मिल जाती तो सक्सेस हो जाता। तो रीजन वही कोई नहीं मेरा भी छोड़ रहे थॉट हम। था। हाँ, रीजन कोई नहीं
छोड़ रहे। तो वही भी मेरा ही थॉट था कि अगर वो रीजन नहीं छोड़ रहे, फिर ये तो कोई बनता ही नहीं कि कल को आके मैं सर को कहूँ कि सर मैं इस वजह से सक्सेस नहीं हुआ। वो एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट था कि अगर वो इतना दे रहे तो हमें भी फायदा उठाना ही चाहिए। फ्रीलांसिंग भी की थी या सिर्फ ब्लॉगिंग ही करते रहे हो या लोकल एसईओ करते रहे हो? सर जैसे मैंने कहा कि फिर मैंने कॉलेज कंटिन्यू किया था 2022 जनवरी में मैंने न्यूज सेलिंग की, उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो जून 2022 के आसपास मुझे याद है, मई या जून, मैंने फेसबुक ग्रुप्स को एक्सप्लोर किया लोकल एसईओ के। जैसे एक टीम का ग्रुप है, मेरा के टीम्स गोरों के ग्रुप, एक बड़ा अच्छा ग्रुप है वो। अब मैं वहां पे नहीं हूँ, उसके ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया और वहां पे मैंने अपनी लर्निंग शेयर करना स्टार्ट कर दी, जो मैंने सीखा था बेसिकली एसीबीटी से या जो भी पोस्ट के थ्रू मैं वहां पे पोस्टिंग करने लग गया। तो मुझे ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स वहां से आया, लोगों ने रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया इनबॉक्स में कि उनको लगा कि ये लोकल एसईओ एक्सपर्ट है, शायद इसको पता है लोकल एसईओ की चीजें, जबकि मैं एक्सपर्ट था नहीं उस वक्त क्योंकि प्रैक्टिकली काम नहीं किया होता। तो वहां से मुझे अपना फर्स्ट क्लाइंट मिला था जो जॉर्जिया अटलांटा से था, और उसने मुझे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज एसईओ का काम दिया था। कंप्लीट मंथली एसईओ नहीं दिया था, वन टाइम काम लोकल एसईओ का दिया था। तो उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था और वो खुश भी बहुत हुआ था। उसके बाद उसने मुझे एक और क्लाइंट वो लेके आया था और वो भी वहां से, तो वहां से लोकल एसईओ की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्लाइंट जिनके साथ मैंने काम किया है वो मुझे फेसबुक ग्रुप से ही आए, और उसी ग्रुप से आए बेसिकली, उसी एक ग्रुप से जिसका मैंने नाम लिया। तो वहां से लोकल एसईओ फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट हुई। मजे की बात ये भी है सर, शायद मैंने आपको बताया भी था कि उस टाइम पे जो मुझे क्लाइंट मिला था ना, वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट, मतलब जिसकी मैंने बात की, उसके बाद जो मेरा फर्स्ट मंथली एसईओ वाला क्लाइंट था ना, वो आज भी मेरे साथ है। अभी भी उसका मैसेज आया हुआ है और अभी भी वो काम दे रहा है। अलीबाबा जो है वो काफी काफी उन्होंने मेरी हेल्प की है, मतलब इट्स लाइक हिज सपोर्ट इज लाइक बहुत नेक्स्ट लेवल, फ्रीलांसिंग में हो या फिर जो भी इश्यूज में हो। वो क्लाइंट मेरे साथ अभी भी है, अभी भी उसका हम काम कर रहे हैं। उसने मुझे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया हुआ है, उसी क्लाइंट। तो वहां से जो है ना सर फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई और फेसबुक ग्रुप से जो है मैं क्लाइंट मतलब पिक प्रॉपर करने कोई लग गया। प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, फाइवर, अपवर्क, गुरु, सर डायरेक्टली कर रहे हो? सर मैंने फाइवर जब मैं कॉलेज में था ना, जैसे एसबीटी खत्म हुआ था, तब जस्ट साइन अप करके किया था। और तब मुझे एक ऑर्डर वहां पे आया हुआ था $5 का। सर मुझे ये है कि थोड़ा डायरेक्ट जाना है, नॉट रिलायबल ऑन फाइवर अपवर्क और इस तरह से। डायरेक्ट यानी चाहे आउटरीच करो, लिंक्डइन करो, फेसबुक ग्रुप्स करो, कंटेंट क्रिएशन करो, और उसी से मैंने क्लाइंट्स उठाए, फेसबुक से और लिंक्डइन से, कंटेंट क्रिएशन से ही। बड़ा सीक्रेट सा पर्सनल सा क्वेश्चन है, मैं उस्ताद हूं तो इसलिए पूछ लेता हूँ लिबर्टी लेके सबसे, जो भी आते हैं सक्सेस स्टोरी शेयर करने। पैसे कितने कमा लिए हैं और कितना कमा रहे हो? रेवेन्यू अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू लास्ट 2.5 ईयर्स में मेरा जो हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली फ्रीलांसिंग से वो 50K के अराउंड ही हुआ है, 50K प्लस 50,000? लास्ट 2.5 जो रेवेन्यू है, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू। ब्लॉगिंग का अलग है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो अभी अलग चल रहा है। नहीं, अभी और जो बीच में तुमने मैंने मुझे सेंड किया है तो सिर्फ फ्री ब्लॉगिंग का किया है? मैंने आई थिंक मैसेजेस गूगल में सेंड किया एडसेंस? था, जो स्क्रीनशॉट आपको सेंड किया था वो गूगल एडसेंस का किया था। जो फ्रीलांसिंग का है उसका आई थिंक मैंने सिर्फ टेक्स्ट सेंड किया था कि इतना रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं, बाकी नहीं, गूगल ये एडसेंस को इंक्लूड करके फिर टोटल कितने बनेंगे? वो सर मैंने अभी किए नहीं, बट क्योंकि वो अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब वो एग्जैक्टली करना पड़ेगा, अभी मैंने किया नहीं है। अप्रोक्सीमेट कर लो, कोई जल्दी नहीं है, हम बैठे हैं। अप्रोक्सीमेटली मैं अगर कंसिडर करूँ तो भी 65 प्लस सी सिक्सटी होंगे फाइव अप्रॉक्स, थाउजेंड दोनों का कंबाइंड 65 के मैं कह रहा हूँ। ओके ओके ओके। फ्रीलांसिंग का 50 50। और ऑलमोस्ट और ये 15 ब्लॉगिंग, उसका? हाँ, क्योंकि ये अभी 6 महीने से स्टार्ट हुई है ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट जो ओके हमने किए, छह ओके। सात सात महीने से। और मेरे साथ मेरा पार्टनर भी है दिनेश, जो एसीबीटी 9 से, वो मेरा क्लासमेट ही था और वो टॉपर था बेसिक। मैं अच्छा, सेकंड थर्ड रहा करता था, वो फर्स्ट टॉपर था। तो एसीबीटी 9 से है वो। तो वो कहाँ तो रहता है? रहता तो इसी स्टेट में, बट वो अलग, मतलब दिनेश सिटी अलग है उसकी थोड़ी। कितारिया नाम क्या था उसका पूरा? कटियार है, दिनेश कटियार है, दिनेश कटियार है। हाँ, उसकी भी हमने सक्सेस स्टोरी लगाई थी। कैसा हम्म। लगा यार? ये पाकिस्तान बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक इंडियन हूँ, जाऊंगा, सारी जो मेरे क्लासमेट्स होंगे, फेलोज होंगे, वो सारे पाकिस्तानी होंगे, मारा मारी चल रही है दो मुल्कों के दरमियान। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी स्पोर्ट टीम मेंबर ने, किसी फेलो ने, किसी टीचर ने किसी मौके पे इसलिए कोई बात ना बताई हो या इसलिए हेल्प ना की हो कि सिंस यू आर इंडियन, यार नहीं हमारा इंडियन से बड़ा लोचा चल रहा है आजकल? जो ऑनलाइन कम्युनिटी है हमारी फेसबुक ग्रुप्स पे, चाहे एसीबीटी की हो चाहे और भी बंदों की हो, निस साइड, मतलब जितने भी फेसबुक ग्रुप्स है, वहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि वहां पे दोनों मुल्कों के जो है ना वो लोग एडेड है, और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और वहां से एक दूसरे की सर्विसेज ले रहे हैं या फिर कोर्सेज में एनरोल हो रहे हैं। और वहां पे ये माइंडसेट नहीं है कि लेट्स फाइट, मतलब कि झगड़ा करते हैं, आप हमारे दुश्मन हो या आप हमारे दुश्मन हो, इस तरह से कोई माइंडसेट नहीं है। और ये तो बहुत दूर की बात है कि कोई सपोर्ट मेंबर आके आपको ये कहे कि आप इंडियन हो इसलिए आपको, अगर ये ऐसा कोई करता भी, उसके बाद मुझे पता है ना अगर मैं आपके पास आता तो क्या होता। मतलब मुझे पता है एसीबीटी के रूल्स अपने बहुत स्ट्रिक्ट है। और मुझे अभी भी याद है कि शायद आपने या एसीपीटी या हमजा भाई ने, किसी ने पोस्ट भी लगाई थी कि ये जो ग्रुप ने बनाया है ये कोई पॉलिटिकल शेयरिंग्स या फिर इंडिया पाकिस्तान की जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसके बारे में शेयरिंग इसके लिए नहीं है, और यहाँ पे कोई नहीं होगा, किसी के हम जो फीलिंग्स है उसको हर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है वहां पे, तो उसका तो मुझे कभी इशू नहीं है। अब सिंस यू हैव वर्कड विद पाकिस्तानी यूथ एंड यू नो आपका ब्रॉट अप इंडिया का है, तो क्या समझते हो, क्या इश्यूज, चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स हैं दोनों तरफ की यूथ के? क्यों नहीं ग्रो कर रहे? देखो वहां पे भी यू नो बहुत पॉवर्टी है, पाकिस्तान से भी ज्यादा वहां पर पॉवर्टी है। ऐसे इश्यूज क्या हैं? क्यों यूथ फ्लरिश नहीं कर पा रही? क्यों यूथ जो है ना साहिल शेख नहीं बन पा रही? मुझे ऐसे लगता है इट्स ऑल अबाउट आप किस माइंडसेट से काम कर रहे हो। मतलब ये नहीं कि एक होता है ना कि जब आप काम करते हो बाहर के लोगों के साथ, आपको पता चल जाता है कि लाइक प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज्यादा
ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके बाद लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप कंटिन्यूसली लर्न नहीं करेंगे, न्यू चीजों को अडेप्ट नहीं करेंगे, आप प्रोफेशनल नहीं रहेंगे काम को लेके, या फिर आप ये सोचना, अगर आप क्लोज माइंडेड रहेंगे, ओपन माइंडेड नहीं रहेंगे कि बस मुझे इतना आता है, अब मैं इसी में जो है वो सब कुछ करूंगा, मुझे अब लर्न नहीं करना, या फिर मुझे अब एक्सपोजर नहीं चाहिए किसी और चीज का, तो फिर हम्म, प्रॉब्लम है, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों में है। 90% लोगों में तो यही प्रॉब्लम है यूथ में, कि वो थोड़ा क्लोज माइंडेड रहते हैं। थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। कि अब एसईओ में अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं ब्लॉगिंग इज डेड। अब ब्लॉगिंग इज डेड जब कोई कहता है तो मैं सोचता हूँ कि लेकिन बस साहिल क्या $200 बताऊं। पर डे बना रहा है। लेकिन सर ब्लॉगिंग में ये है कि चीजें अपडेट हो रही है। मतलब अगर आप आज, अब मुझे नहीं पता, यार वो तो मैंने डे एक्सप्लोर वन नहीं से हो किया। रही है, डे वन से हो रही है। मतलब यस। 2006 की ब्लॉगिंग और 2010 की ब्लॉगिंग डिफरेंट थी, 2012 की ब्लॉगिंग हम्म। और 2015 की ब्लॉगिंग डिफरेंट थी। वो तो शुरू से ये काम चल रहा है। अब थोड़ा सा टेक्निकल साइड आते हैं, हमने गपशप बड़ी कर ली। सिर्फ 7-8 क्लाइंट से $45,000 का रेवेन्यू जनरेट करना, कौन सा आई मीन माइंड सेट रिस्पॉन्सिबल है? आप समझते हो कि हाँ, इस माइंड सेट की वजह से मैं यहाँ पहुंचा? कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स थी? किस तरीके से उनको कन्विंस करते हो कि यार वो आपको दे देते हैं अपना प्रोजेक्ट और फिर वो आपके साथ स्टिक रहते हैं? ये जरा ना इन डिटेल और बड़ा ऑनेस्ट तरीके से बताना। सर सबसे पहली चीज, 7-8 क्लाइंट्स टोटल जिन्होंने मुझे अराउंड 50K का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, उसमें से सर मेजरली 3 या 4 ही क्लाइंट्स है जिन्होंने मैक्सिमम, मतलब मैं कहूंगा 80-90% रेवेन्यू उन्हीं से आया है, तीन फाइव चार फोर्टी क्लाइंट के। ने लेट्स सपोज आपको $30,000 दिया, ठीक है। सबसे मेन रीजन है सर, क्लाइंट को चाहिए रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट्स दे सकते हो, रिजल्ट्स इन व्हाट्सएप, अगर आप एसईओ कर रहे हो तो आपको जीएमबी रैंकिंग देनी है, आपको वेबसाइट रैंकिंग देनी है, सो दैट उनको कॉल्स आए, लीड्स आए। अच्छा, अगर स्टेप बाय आप स्टेप उतने। चलते हैं। रिजल्ट्स तो मैं उस वक्त दूंगा जब कोई मुझे हायर करेगा। हायर हूं कैसे? मैं काम पकड़ूं कैसे? ओके मैंने कैसे पकड़ा था, या फिर मैं कैसे पकड़ता हूँ उसकी मैं बात करूँ। जब मैंने कहा कि मैं फेसबुक ग्रुप्स पे या लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ, लिंक्डइन तो मैंने अभी स्टार्ट किया है और वो अभी मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया। फेसबुक की बात करते हैं। फेसबुक ग्रुप, अब जो टीम का फेसबुक का ग्रुप है, वहां पे पूरे मतलब एक यूएस यूके और मतलब टॉप क्लास लोग वहां पे है, चाहे एसईओ हो चाहे बिजनेस ओनर्स। आप अगर एक यूनिक सी पोस्ट क्या होती है, ये नहीं आपने चैट जीपीटी से उठा के पोस्ट कर हाँ दी, हाँ, आपने एक एक्सपीरियंस बेस्ड केस या स्टडी। आपकी लर्निंग बेस्ड। यूजुअली क्या होता है ना, वो गोरे बहुत शाने होते हैं। अगर आप डायरेक्टली केस स्टडी शेयर करने लग जाओगे ना, वो कहते, मतलब उन्हें पता ही है हैबिट कि लोग ना ये इंडियन पाकिस्तानी आते हैं, केस स्टडी शेयर करते हैं, उनको लगता है हम इनबॉक्स करेंगे क्लाइंट्स आपको गिरने के लिए उनको। आते हैं। अब तो मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया, तो वहां पे पोस्ट भी डिलीट कर दी थी। बट जो आई थिंक खेजर भाई का लोकल एसईओ ग्रुप है, वहां पे मेरी पोस्ट होगी कुछ। मेरे खुद का ग्रुप है लोकल एसईओ का, वो एक्टिव नहीं है, वहां पे भी होगी। जो लर्निंग बेस्ड है, मतलब आपके एक्सपीरियंस के साथ जो पोस्ट आप लिखोगे, ऐसा दिखाओ कि आप उनको बता रहे हो, आप उनकी हेल्प कर रहे हो। जीएमबी सस्पेंशन को कैसे अवॉइड करना है, जीएमबी सस्पेंशन से रीइंस्टेट कैसे करना है, या फिर लोकेशन पेजेस को कैसे बनाना है। सोल्यूशन बेस्ड पोस्ट्स। पोस्ट बिल्कुल, मतलब जो उनको हेल्प कर जाए। और एक्सपीरियंस क्या आनी चाहिए, ये नहीं चैट जीपीटी से पूछ लिया लोकेशन पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं। उससे क्लाइंट है ना अट्रैक्ट होता है, और वो भले आपके पोस्ट पे कमेंट ना करे, लाइक ना करे, वो आपको इनबॉक्स जरूर करे। थोड़ा होशियार क्लाइंट होता है ना, वो आपको इनबॉक्स करता है, वो कहता है यार मैं एक लॉकस्मिथ हूँ, या मैं एक मूविंग बिजनेस ओनर हूँ, या फिर मैं जो भी हूँ, स्मेल कर लेते हैं मेरी ना ये कि ये साइट है। ही इज द रियल गाय। मतलब ये एक्चुअल चीज शेयर यस। कर रहा है। इसका मकसद ये राइट। नहीं है कि कोई मैं कुंडा लगा के बैठा हूँ और कोई मछली फंस जाए। वो राइट एक्चुअली बिल्कुल। सोल्यूशन बेस्ड कर रहा है एंड ही नोज हिज स्टफ। देन फिर वो जब इनबॉक्स में आता है सर, वो अपना वेबसाइट शेयर करता है, बिजनेस कैटेगरी शेयर करता है, जीएमबी प्रोफाइल शेयर करता है। मतलब मैं बेसिकली ये करता हूँ कि मैं ना प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, नेक्स्ट 6 मंथ एसईओ प्लान फॉर। और यूजुअली जब आप उसके साथ कन्वर्सेशन करते हो ना, तो मैं यूजुअली प्राइसिंग पहले ही बता देता हूँ कि मैंने एक सेट तो कर लिया है कि मतलब इतनी तो मेरे मिनिमम चार्जेस होगी, इससे नीचे वाला क्लाइंट मैं नहीं पकड़ता। फॉर एग्जाम्पल $300 वाला क्लाइंट मैं नहीं पकड़ता, 300 पर मंथ वाला। और शायद से यही चीज ने मुझे हेल्प किया है सर, जहां तक मुझे समझ आती है, क्योंकि फिर आप ना अपना बर्डन स्टैंडर्ड नहीं सेट होता। रखता है। अगर वो कहता है कि हाँ मतलब फीस उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो समझ आ जाता है, इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, क्योंकि लोकल एसईओ में आज इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब फॉर ब्रांडिंग, पीआर करो और ये सब चीजें करो। ठीक है। तो फिर मैं एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, 6 मंथ एसईओ प्लान फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और डिटेल होता है, जो क्लाइंट को मीटिंग करने के बाद मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि यार दिस इज समथिंग, मतलब ये जो बता रहा है वो बहुत सही बता रहा है कि ये सब होगा। एंड देन वहां से फिर वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके साथ प्रॉपर प्लान शेयर हो रहा होता है, उसको पता होता है कि क्या मिलेगा इतने पैसे में। सिर्फ ऑन पेज की आपने साइट की और ऑलमोस्ट $2,200 पर मंथ तक पहुंची, सिर्फ ऑन पेज से क्या ऐसा किया था? सर आप कहते हैं 70% आपका जो साइट की सक्सेस होती है वो आपकी निश पे डिपेंड करती है। इसमें हम डाउट करने वाले कौन होते हैं? मतलब हम तो चेले हैं सर, आपके जो स्टूडेंट्स है तो। आप ये कह रहे हो कि आपने कंपटीशन, लो कंपटीशन नहीं सिलेक्ट की, जिस यस। वजह से एफर्ट कम हो गई आपकी साइट को रैंक करने की। यस, निश सिलेक्शन में मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है सर। मैंने 1 साल जॉब भी की है। मतलब मैं अगर आपको बता दूं कि 1 साल मैंने ई कॉम ब्रांड के साथ जॉब की है, और अच्छा खासा ब्रांड है इंडिया का, अज़ा फैशन। और वहां पे भी मुझे मेरे मैनेजर ने क्या कहा था, 6 महीने के सक्सेस के बाद, 6 महीने जब मेरे कंप्लीट हुए, तो मेरा जो हेड ऑफ मार्केटिंग था उसने मुझे कहा था कि यार तुझे 6 महीने हुए, ई कॉम का तेरा बैकग्राउंड भी नहीं है, लोकल का बैकग्राउंड है, स्टिल इट सीम्स लाइक यू हैव 8-9 years ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा। तो ये इस वजह से, क्योंकि लर्निंग दैट्स ऐसी भी बिग की है ना, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली बहुत बड़ी है, क्योंकि यूजुअली कॉर्पोरेट्स में मतलब नहीं होता। वो जो बंदा था, वो इंडिया का टॉप मैनेजमेंट कॉलेज आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट हुआ और इतने बड़े लेवल पे वो है, तो वो बड़ा खुश था उस चीज को लेके, क्योंकि एसीबीटी से जो चीजें सीखी थी ना सर, वो
मुझे आज भी लगता है कि जो बंदा ट्रेडिशनल वे में सीख के कोई भी कोर्स करके जॉब कर रहा है ना, वो उतना ओपन माइंडेड नहीं है, या उसको वो रियल चीजें नहीं पता, वो बस गूगल को फॉलो कर रहा है या जॉन मुलर को फॉलो कर रहा है और उस तरह से चीजें चल रही है। जो टेस्टिंग से चीजें आती है वो रियल होती है। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा इशू होता है हमारी कम्युनिटी में कि पार्टनरशिप्स पहले तो होती नहीं है, अगर हो भी जाएं तो तनवीर और साहिल की पार्टनरशिप आया तो तनवीर कहेगा साहिल काम करे और मैं खाऊं, साहिल कहेगा कि तनवीर यार चूंकि वेला बैठा है, फ्री बैठा है, तो ये काम करे, मैं बैठ के खाऊं। अब दिनेश की और आपकी जो पार्टनरशिप थी वो सक्सेसफुल कैसे हुई, और अभी तक भी आप एक दूसरे को बड़े अच्छे वर्ड्स में जो है ना याद कर रहे हो, इसका क्या राज है? सर ये बिल्कुल सही बात है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, और मतलब पार्टनरशिप नहीं होती, वर्क नहीं हम्म, करती, ये नहीं करती। सर मेरा अपना पार्टनरशिप का दो रूल्स है, मतलब मैं पार्टनरशिप करते वक्त ये दो चीजें देखता हूँ हमेशा, और दिनेश के साथ जब मैंने पार्टनरशिप की तो मैंने ये दो ही चीजें देखी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि आप किसी अननोन बंदे के साथ पार्टनरशिप नहीं करते। मतलब अगर आज तनवीर नाला सर अगर पार्टनरशिप करेंगे तो अजबर अली भाई के साथ करेंगे, क्योंकि वो हम्म, उनको जानते हैं। मेरा जो रूल है वो ये है कि एक तो चलो आपको पता होता है आपके सर्कल का ही कोई बंदा होता है, फ्रेंड होता है, जो भी होता है। ठीक है। सबसे पहला रूल सर, आपका ना डोमिनेटिंग कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। डोमिनेटिंग कैरेक्टर मतलब मैं डिसीजन मेकर हूं, मैं जो कहूंगा वही सच है, ओके, और अगर सक्सेस भी मिली तो मैं ही, मतलब मैंने ही किया, ये टाइप कैरेक्टर नहीं होना दैट्स चाहिए। वेरी सॉलिड पॉइंट यार, वेरी यस। सॉलिड, वेरी मैच्योर। तो ओके, ये चीज मैंने देखता। मतलब और दोनों में दूसरी कोई चीज, एक डोमिनेट ना करे। और दिनेश में वो है, और हम दोनों की मतलब उसी वजह से चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी चलते रहे। दूसरा, अगर आपको एक्स चीज आती है तो सामने वाले को वाई आनी चाहिए, सो दैट यू कैन प्रोड्यूस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। दूसरा पॉइंट में मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल होता हूं, बट स्टिल इट्स गुड कि अगर आपको कोई चीज आती है तो सामने वाले को एक कोई और चीज आनी चाहिए, स्किल बेसिकली। अगर ठीक मैं है। अपनी बात करूं तो मैं निश रिसर्च आउटलाइंस और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज में अच्छा हूं, तो दिनेश जो है वो डिजाइनिंग में बहुत अच्छा है, मतलब उसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, ओके। वेबसाइट डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स। और मैं अपना साइट सक्सेस के पीछे जो रीजन मानता हूँ, एक तो नीश हो गई जो रिसर्च का पार्ट है, दूसरा कंटेंट एंड यूआई यूएक्स। कंटेंट हम उजमा उमेर से लिखवाते हैं, बहुत सही राइटर है, एसबीटी की ही राइटर है, किसे असवद भाई ने दिखाते मुझे हो, सॉरी? रिकमेंड की थी, उजमा उमेर। शी इज वेरी टैलेंटेड। यस यस, और वो बहुत एफर्ट करती है कंटेंट में। कंटेंट और डिजाइन, यूआई यूएक्स सर हमारा हमारे कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग था, यूनिक था, और ये सब चीजें ही जो मुझे लगता है कि रैंकिंग में 1 महीने 1.5 महीने में रैंकिंग थी सर हमारी फर्स्ट पोजीशन पे, 1.5 महीने में अप्रॉक्स। क्या काम कैसे डिवाइड करते हो कि डिजाइनिंग वो करेगा, टेक्निकल पार्ट मैं देखूंगा? अब अगर उसने वो काम नहीं किया या आप अपने अपना काम नहीं किया तो अकाउंटेबिलिटी कैसी होती है? सर यूजुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता कि वो काम नहीं कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बट ये नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है ना वो थोड़ा रिसर्च बेस्ड है, कि मतलब नीश भी फाइंड करना, उसके बाद जो है थोड़ा आउटलाइन डिफाइन करना बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर रिसर्च जो एसीबीटी में पढ़ा है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, अमार भाई ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बिकॉज उनके साथ चलो एसीबीटी में तो थे ही वो, मतलब उनके सेशंस, उसके बाद हमने पर्सनल कंसल्टेशन भी लिए उनसे, और वहां से जो मुझे ऑफ पेज क्लियर हुई ना, मतलब वो बहुत नेक्स्ट लेवल थी। और वहां से मोटिवेशन आया था, उनका जो व्हाट्सएप चैनल था, वहां से हमें मोटिवेशन आया था कि लेट्स स्टार्ट, मतलब एटलीस्ट एक जो किक होती है ना वो उन्होंने दी थी एक तरीके से उस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू। तो जो सर काम होता है ना उसमें बेसिकली मैं निश रिसर्च हो गई, फिर आउटलाइन बनाता हूँ, कंटेंट रिक्वायरमेंट सेंड करता हूँ, जैसे कंटेंट आता है तो लाइन बाय लाइन उसको जाके ओवरव्यू करते गो थ्रू करता हूँ। देन दिनेश का काम पूरा पूरा ये है कि उसको पूरा कंप्लीट सेटअप करे, प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स और यूट्यूब वीडियोस को लगाना और वो सब, फिर ओके, हम दोनों मिलकर ऑन पेज करते हैं उसकी कि मतलब कैसे ऑन यूआई पेज होनी यूएक्स भी चाहिए। वो करेगा, कंटेंट की प्रेजेंटेशन का वो ख्याल करेगा, कंटेंट पोस्ट वो करेगा, और ऑन पेज एसईओ भी वो करेगा। हाँ, सो बेसिकली ऑन पेज का ये है कि इट्स लाइक मोर और लेस ऑन पेज दोनों ही करते हैं, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि ऑन पेज में टाइटल कैसे जाना चाहिए वो सब थोड़ा, फिर वहाँ पे कॉम्पिटेटिव रिसर्च और वो इन्वॉल्व हो जाती है, तो वहाँ पे वो मैं देखता हूँ। ऑफ पेज मेरी तरफ है, लेकिन वो ये अभी तक ऑफ पेज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंटरेस्टिंग। नेचुरली लिंक्स आ गए सर। जिस साइट पे मैं रैंक कर रहा हूँ ना सर, वहाँ पे मुझे नेचुरली इतने अच्छे लिंक्स आ चुके हैं, वो भी हाई अथॉरिटी और रिलेवेंट साइट से। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, लेकिन हम बीट नहीं, इवन ऑफिशियल साइट आ गई है, ऑफिशियल साइट अभी वो हमें बीट नहीं कर पा रही है, वो भी अभी थर्ड फोर्थ पे ही है काफी टाइम से। अब मैं नाम लूंगा, आपने ना इसको प्रायोरिटी लिस्ट में मतलब सॉर्ट करना है, राइट? क्लाइंट्स, डायरेक्ट क्लाइंट्स थ्रू फेसबुक, थ्रू रेडिट, थ्रू लिंक्डइन, नंबर वन। नंबर टू, फ्रीलांसिंग थ्रू फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, फाइवर, अपवर्क। नंबर थ्री, निश ब्लॉगिंग। नंबर फोर, लोकल एसईओ। एंड नंबर फाइव, ई कॉमर्स विद एसईओ। इनको सॉर्ट करो इन सबको कि प्रायोरिटी में पहले किसको रखोगे? सो मैं यूजुअली ये समझता हूँ, मतलब प्रायोरिटी में देता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अनटिल एंड अनलेस यू बिकम फाइनेंशियली सेट, नॉट फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियल फ्री इज डिफरेंट थिंग। फाइनेंशियल सेट मतलब कि 1-2 साल मैंने सिक्योर कर लिया, इतना पैसा आ गया, तब हम्म, तक आपको ना किसी भी दो चीजों को लेकर चलना है अपनी फील्ड में। फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग ले लो, जॉब फ्रीलांसिंग ले लो, या प्रोजेक्ट जॉब ले लो, कोई भी दो चीजें ले लो, अनटिल एंड अनलेस यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो दैट आपको ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अगर मेरी एक चीज चली गई तो सब खत्म हो गया। एक बार एक पैसा आ जाए फिर आप एक चीज को छोड़ के उसको स्केल कर सकते। तो फिर भी अगर मैं उसको करूँ तो मैं ये कहूंगा कि मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, फाइवर अपवर्क के बजाय मैं डायरेक्ट क्लाइंट्स को एक नंबर पे रखूंगा। देन मैं करूंगा कि क्लाइंट्स में ही आ गया कि आप लोकल एसईओ कर रहे हो बेसिकली, तो ठीक है। लोकल एसईओ उसी में आ गया, क्योंकि मैं लोकल एसईओ ही कर रहा हूँ क्लाइंट्स। दूसरा सर, ब्लॉगिंग, चाहे आप किसी भी सेक्टर को पकड़ लो, ब्लॉगिंग का ये है आज कि आप ब्लॉगिंग उसी में कर सकते हो जहां पे यूजर को इंटरेक्शन करना पड़े अपनी साइट के, आपके साइट पे आके, मतलब लाइक अगर टूल बेस्ड साइट है, डाउनलोडिंग साइट है, ई कॉम की साइट है, या मतलब उसमें लोकल की साइट है। सीटीआर कंप्रोमाइज
ना हो, राइट? एआई सीटीआर, या फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी साइट पे आके ना यूजर को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उसको कोई एक्शन लेनी पड़ रही है, कॉल बटन या डाउनलोड बटन ओके या फिर टूल ओके, यूज करना पड़ रहा है, ठीक है ठीक है। कोई एक्शन लेनी पड़ रही है, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो आप ब्लॉगिंग में आप उसके थ्रू जा सकते हो, वो बहुत सही है। देन मैं कहूंगा कि ई कॉम विद एसईओ, क्योंकि वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। Rapid fire questions up, right? First thing you bought with serious AdSense money. सर आई वॉट नथिंग बेसिकली, क्योंकि मुझे लगता है अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह अभी बहुत कुछ करना है, तो प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट रख रहे पैसे हैं। किसको देते हो? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट, अभी इंशाल्लाह अभी प्लान है कि और भी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो उसके लिए सेविंग चल रही है। और दूसरी ये है कि अभी जैसे मैंने कहा एजुकेशन लोन था, उसके बाद कुछ अलग लोन थे जो बाकी चीजों के लिए पर्सनल फैमिली में लिए गए थे, उस पर स्पेंडिंग है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर की अभी रिसेंटली शादी हुई, और उसमें ऑलमोस्ट हाफ जो इन्वेस्टमेंट या जो खर्चा था वो मेरा था, तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है मेरे लिए। पेरेंट्स प्राउड फील करते होंगे ऑब्वियसली। ऑब्वियसली सर। अच्छा, वन लेसन एवरी एससीबीटी स्टूडेंट मस्ट फिट ऑन देयर ब्रेन। बी ओपन माइंडेड, डोंट गेट स्टक। ये जो बताया गया है बस वही चीज वर्क करती है इन ब्लॉगिंग या इन लोकल एसईओ या इन ई कॉमर्स एसईओ। एक्सप्लोर, स्पेंड 80-90% ऑफ योर टाइम एटलीस्ट इन द बिगिनिंग इन रिसर्च, फाइंड आउट हाउ पीपल आर वर्किंग, फाइंड आउट हाउ पीपल आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग आज भी कैसे कर रहे हैं, लोकल एसईओ लीड जेन कैसे कर रहे हैं, डाउनलोडिंग नीश पे काम कैसे कर रहे हैं, टूल बेस पे कैसे काम कर रहे हैं। तो बी ओपन माइंडेड। फ्रीलांसिंग अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग लोकल एसईओ में वेबसाइट रैंकिंग पे फोकस करते हैं, जीएमबी रैंकिंग पे फोकस नहीं करते, जबकि क्लाइंट को जीएमबी रैंकिंग चाहिए। तो True. फोकस हाउ टू गेट दैट जीएमबी रैंकिंग, उसके Okay, लिए लर्न करो। what's next for Team Sahil? Product, agency or SaaS? So for now, agency and blogging, obviously. One cross border digital mentor you admire. मेरा नाम लेना यार। Obviously, सर हम तनवीर नाला फ्रीलांसिंग या ब्लॉगिंग, पैसा किसने जल्दी दिया था? फ्रीलांसिंग है। खुरम मलिक या अमार इशफाक? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है सर। ये बड़ा भाई मैंने टफ कभी तो क्वेश्चन है पूछा सीरियसली। है। ये मैं कैसे आंसर करूं, मतलब एसीपीटी सपोर्ट मेंबर्स। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, एक एक दो। सर क्या मतलब एसीपीटी सपोर्ट मेंबर से आंसर है और क्या है। ओके ओके ओके। अच्छा, बेस्ट टाइम टू वर्क 5 AM और 11 PM? 11 PM फॉर मी। फर्स्ट एवर कीवर्ड याद है जो रैंक किया हो? इन शॉर्ट प्रो एपीके, जिसको सेल भी किया था $700 में। ओके, पहला पैसा कहाँ स्पेंड किया था? याद नहीं सर, पेंडिंग तो ऐसा कुछ खास की नहीं। नाश्ते पे? हाँ ऑब्वियसली वो तो हाँ। हुई थी। अच्छा, क्लाइंट कॉल या कीवर्ड रिसर्च, क्या पसंद है ज्यादा? कीवर्ड रिसर्च। जिस क्लाइंट ने सबसे ज्यादा तंग किया हो वो किस कंट्री का था? मेरे सारे क्लाइंट्स ही यूएस के हैं। कभी सोचा था कि इतना ज्यादा पैसा बना पाऊंगा लाइफ में, स्पेशली इस सर फील्ड? मुझे लगता है अभी कुछ बनाया ही नहीं है, इंशाल्लाह अभी बहुत बड़ा खेलना बाकी है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर क्लाइंट स्कोप से बाहर का काम मांगे तो पोलाइटली मना कर देते हो या साइलेंटली इग्नोर? इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। अगर क्लाइंट बहुत पुराना और अच्छा है तो यूजुअली पे कर देता है, तो फिर मैं वो काम कर देता हूँ। अगर ना भी पे करे तो भी मैं वो काम आपको करता जो हूँ। स्कोप दिया हुआ था उसने, उससे बाहर का कोई काम मांग लिया आपसे, देन? छोटा मोटा काम है तो सर कर देना चाहिए, बिकॉज उससे क्लाइंट जो है ना उसका बहुत ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। छोटा मोटा अगर क्लाइंट हो, अगर ज्यादा है तो फिर पैसे मांग लो, जो कि मैं करता हूँ यूजुअली, कि दिस विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। एससीपीटी का पहला दोस्त कहाँ का था, इंडिया का या पाकिस्तान का, जो एससीपीटी में बना हो? पाकिस्तान, समय अहमद सियाल। कभी लगा था मेंटोर पाकिस्तान से होगा और सक्सेस ग्लोबल? लगा तो कभी नहीं था सर। इंडिया अगर पाकिस्तान का बॉर्डर खुल जाए तो पहली चीज क्या करोगे? आपसे आके मिलूंगा। पाकिस्तानी ट्रेनर्स का एक्सेंट समझ आता है या सब टाइटल चाहिए होती हैं? नहीं समझ आता है, इजी है, मतलब आप कोई हार्श उर्दू यूज नहीं करते, मतलब हार्श इन द सेंस बहुत ठीक, मतलब। हाँ। हाँ वो इफ यू कुड इनवाइट वन पाकिस्तानी फ्रीलांसर टू इंडिया, हु वुड इट बी? फ्रीलांसर या किसी को भी, किसी को? ऑब्वियसली हम तनवीर नानला। वन टूल यू कांट सर्वाइव विदाउट? गूगल इंस्टेंट एंड Ahrefs, गूगल। Moz, Analytics, what? गूगल इंस्टेंट, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट गूगल इंस्टेंट। एचआरएफ चल जाएगा Interesting, interesting. और ये सब चल जाएगा। अच्छा, Udemy, YouTube, iSkills rank in terms of real learning. रियल लर्निंग जो मुझे हुई है, ठीक है, फर्स्ट आई स्किल्स, सेकंड यूट्यूब एंड थर्ड यूडेमी। Local SEO in one word. रैंकिंग जीएमबी बेसिकली। SCBT in one emoji. हार्ड लव। अच्छा, life before freelancing in 3 words. बड़ी मुश्किल 2 वर्ड्स ही हो गए। कभी रैंकिंग चोरी की किसी कंपेटिटर से? तो काम ही है। काम ही वही है ऑब्वियसली, कॉम्पिटिटर्स को बीट करना। अच्छा, कभी थॉट आया कि यार ये सब बंद करके नौकरी कर लेता हूँ? मतलब थॉट इन द सेंस, जैसे मैंने कहा ना कि मेरा वो थॉट तो था ही कि 2 चीजें साथ करनी है, तो मैंने बीच में फिर फ्रीलांसिंग और जॉब ये वाला ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया है। फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग अब कर रहा हूँ, 2 चीजें मैं साथ लेके चलता हूँ। पैसा इंपॉर्टेंट है या ये इस प्रोसेस से गुजरना, पैसा कमाने वाले? सर ये प्रोसेस से गुजरने के बाद आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो प्रोसेस। नेक्स्ट गोल $100,000 या कोई प्रोडक्ट लॉन्च? सर प्रोडक्ट लॉन्च विल बी प्रेफर्ड, एंड मोस्ट प्रोबेबली ई-कॉम प्रोडक्ट और समथिंग लाइक। लास्ट में आपके जूनियर्स हैं जो भी आई स्किल्स के, उनको
उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि एसबीटी आपको हर चीज स्पून फीड नहीं कर सकता। वो आपको आपका दिमाग खोलने में हेल्प करेंगे, आपको जो मॉडल्स वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी ओपन माइंडेड, डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन ब्लॉगिंग सेक्टर एंड लर्न, मतलब कीप लर्निंग, बी ओपन माइंडेड, कीप लर्निंग, बी प्रोफेशनल। लास्ट में ये चीज मैं अपनी तरफ से ये एडिशनली कहना चाहता हूँ, बिकॉज चाहे मैं फ्रीलांसिंग करूँ चाहे ब्लॉगिंग करूँ, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम आउटसोर्स करता हूँ, मैं हमेशा लर्न करता रहता हूँ। ये जर्नी में इन लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो मैं स्पेसिफिकली इनको जरूर मतलब क्रेडिट देना चाहूंगा। स्टार्टिंग विथ मतलब वो तो डाउट ही नहीं है कि एसीबीटी एंड एसीबीटी सपोर्ट मेंबर, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो चाहे जुनेद हो, अली बाबा हो, उजमा उमेर हो, अमार भाई हो, ओसामा है, समी अहमद सियाल, और बाकी सारे फ्रीलांसर जिनके साथ मैंने काम किया है, सदाफ अवान, सुमैया और मोहम्मद इनाम और बहुत सारे, स्पेसिफिक क्रेडिट इनको जाता ही जाता है, बिकॉज ये मेरा बहुत सारा काम करते हैं। और ये तो ठीक ही है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिनेश जो मेरा पार्टनर है, और वो हमेशा मतलब ये नहीं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वो नहीं, बहुत समझदार है और बहुत ऑनेस्ट है, और हम मिलके बहुत अच्छा काम करते चलो नेक्स्ट सेशन दिनेश के साथ करेंगे होपफुली। हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।